दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने लविंग फॉर्म 22 की बात करी जिसका नाम था रिडक्शन फॉर्मूला। आज इस लेक्चर के अंदर अपन एक और लविंग फॉर्म कवर करने जा रहे हैं, लविंग फॉर्म 23। देखो आपके सामने मैंने इंटीग्रल लिख रखा है। अगर कोई भी इंटीग्रल इस टाइप का दिख रहा है जिसमें डिनोमिनेटर में x माइनस ए की पावर m और x माइनस बी की पावर n हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करते हैं। जनरली ये भी एक पर्टिकुलर प्रोफाइल पर जाता है। यहां पर भी ज्यादातर केसेस तो अपन वैसे सॉल्व करते हैं जिसमें m प्लस n जो होता है वो 2 का कोई ना कोई मल्टीपल होता है। क्या होता है? 2 का मल्टीपल। वो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है एंड सो ऑन। बिल्कुल ध्यान दीजिए, कई बार ऐसा भी लिखते हैं न्यूमरेटर में लिख दिया और पावर माइनस m लगा दिया, न्यूमरेटर में इस चीज को लिख दिया और पावर माइनस n लगा दिया। तो आप उसको अपने आप ही 1 अपॉन वाली फॉर्मेशन में लिखें और यहां पर m प्लस n करके देखें। अगर उनका सम 2 का मल्टीपल आ रहा है तो पक्का ये वाली फॉर्म लगेगी। और मैंने आपके सामने एक केस भी रख रखा है, अगर सम 2 का मल्टीपल नहीं है तो भी ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व होगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं इन सबको क्रिएट करने के बाद इस फॉर्मेशन में m प्लस n जब अपन करेंगे तो 2 का मल्टीपल होगा। लेकिन अगर ये 2 का मल्टीपल नहीं भी हो रहा तो भी ये प्रोफाइल इसी मेथड से अच्छे तरीके से सॉल्व हो सकती है। आइए देखें वो कैसे। तो पहला क्वेश्चन अपन ने लिया है जब m प्लस n 2 नहीं हो। मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूं कि जनरली ऐसा क्वेश्चन मेंस लेवल में आता है, मेंस पेपर में आता है और यहां पर आता m प्लस n इक्वल्स टू 2 का कोई ना कोई मल्टीपल आता है। क्लियर है कि नहीं है? फिर भी ना आए तो कोई घबराने की बात नहीं है, यही तरीका अपना है, बात बन जाएगी। ऐसे तरीके में करना क्या है बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा हुआ इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए की पावर m इंटू एक्स माइनस बी की पावर n, ये अपने पास लिखा हुआ है। आप कोई भी एक, क्या बोला सर ने, कोई भी एक, या तो इसके नीचे इसको क्रिएट करो या तो इसके नीचे इसको क्रिएट करो, इसके नीचे इसको क्रिएट करो या इसके नीचे इसको क्रिएट करो। आपका जो मन कर रहा है वो कर सकते हैं आप, बात हमेशा बन जाएगी। आइए देखें, जैसे मैंने इंटीग्रेशन किया ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस का ए की पावर m। अगर मैं जितनी a की पावर है उतना ही ये फैक्टर में इसके डिवाइड कर रहा हूं, मतलब मैंने डिवाइड किया x माइनस बी की पावर m। क्लियर है कि नहीं है? तो मुझे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर n ऑलरेडी था और पावर m से मल्टीप्लाई किया तो पावर हो गई m प्लस n। बोलो हाँ या ना? सर ऐसा क्यों किया? ऐसा रीजन था विद्यार्थियों, इसलिए किया ताकि ये वाला पूरा एक फैक्टर बन जाए जिसको मैं सब्स्टिट्यूशन के अंदर भेज दूं और x माइनस बी की पावर m प्लस n बन जाए। अब आप खुद फील करो कि अगर m प्लस n 2 होता या 2 का कोई मल्टीपल होता, तो पहले अपन 2 की बात कर लेते हैं तो उसमें आपको ज्यादा इजीली दिखेगा। मान लीजिए यहां पर 2 होता तो आप खुद सोचिए इस अंदर वाली पार्टी को मैं t मानता तो x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी को मैं t मानता, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता तो नीचे वाले का स्क्वायर आता और फिर नीचे वाले को छोड़ता, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 होता, माइनस का फिर ऊपर वाले को छोड़ता, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 होता। तो आप देखिए इसके डिफरेंशिएशन में डिनोमिनेटर में x माइनस बी का स्क्वायर आ गया जो कि यहां पर ऑलरेडी प्रेजेंट था। हाँ या ना? इसीलिए हम किसी न किसी एक को किसी न किसी दूसरे में कन्वर्ट करते हैं उसकी सेम पावर में। जैसे इसको अगर अपन देखें तो इसकी पावर m है तो इतना ही m पावर का फैक्टर मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करूंगा, तो यहां पर तो सेट हो जाएगा इसकी पावर 2 का मल्टीपल और यहां पर इस वाले पार्ट को अपन सब्स्टिट्यूशन करेंगे ऐसे। और डिफरेंशिएट करते ही न्यूमरेटर में तो हमेशा कांस्टेंट आएगा क्योंकि आप देखें x जा चुका है, ये हो जाएगा माइनस और माइनस, तो ये हो जाएगा a माइनस का b अपॉन एक्स माइनस बी द होल स्क्वायर। ये dx इक्वल्स टू dt में कन्वर्ट हो चुका। बोलो आया कि नहीं आया? ये बात विद्यार्थियों समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, बस इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, लेकिन पहला प्रकार का मैंने वो रखा है जिसमें m प्लस n आपका क्या नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है, तो भी आराम से अपन कर सकते हैं। देखो तब कैसे करेंगे क्वेश्चन को। पहला पार्ट लिया है अपन ने 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 2 एंड x माइनस 2 की पावर 3, ऐसा अपन ने पार्ट ले लिया। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो मैं सोच रहा हूं कि यहां पर पावर 2 है, क्यों ना मैं x माइनस 2 की पावर 2 इसके नीचे डिवाइड कर दूं। तो अगर मैं x माइनस 2 की पावर 2, जितनी पावर का x माइनस 1 की पावर है उतना ही पावर आप x माइनस 2 का इसके नीचे रखें और आपने डिवाइड किया तो आपको मल्टीप्लाई भी करना चाहिए, ये आपने किया। अब क्या करना है इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिए। यहां पर लिखा है 1 अपॉन एक्स माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इस पूरे पार्ट को मैं अंदर वाली क्वांटिटी को मैं t मानूंगा। देखो t मानती होगा क्या, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को सर ने t माना तो नीचे वाले का स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन में,
तो यहाँ पे नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना विद्यार्थियों, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, फिर आएगा माइनस का, ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट आएगा, दैट विल बी माइनस का 1। क्लियर है कि नहीं है? माइनस का 1 अपॉन एक्स माइनस 2 द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना dt। ये माइनस अपन ने इधर रख दिया, तो यहां से अगर मैं इस पावर 5 को 2 और x माइनस 2 का क्यूब कर दूं तो बात और अच्छे तरीके से बन रही है। क्लियर है कि नहीं है? ये t हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का dt चला जाएगा, dx अपॉन एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस का dt चला जाएगा। तो सर फिर इसका क्या करेंगे, इसको भी टैकल करेंगे। आप बिल्कुल यहां पर देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस का 2 इक्वल टू t है। अभी t x की टर्म्स में है, आप x को t के टर्म्स में लिख दीजिए। आइए देखें कैसे, x माइनस 1 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tx माइनस का 2x 2t, और यहां पर x को इकट्ठा करना है तो ये हो जाएगा x माइनस का tx इज इक्वल टू 1 माइनस का 2t, तो x आ जाएगा 1 माइनस का 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस का t। बोलो विद्यार्थियों आया कि नहीं आया? बस ये आपका t बना, ये आपका माइनस dt बना, और जो x बच जाएगा उसमें यहां पर अपन x की जगह ये रख देंगे, तो वो भी t की टर्म्स में। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या आया, माइनस का dt चलेगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर, और यहां पर ये पूरा माइनस का dt चला गया। अब देखो जो x बचा, इस x की जगह लिख रहा हूं 1 माइनस का 2t अपॉन 1 माइनस का t, पीछे लिखा हुआ है माइनस का 2 और इसका क्यूब। बोले विद्यार्थी बात बनी कि नहीं बनी? आइए इसको थोड़ा सा और टैकल करें, इंटीग्रेशन, माइनस बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा t स्क्वायर, एलसीएम ले 1 माइनस का 2t माइनस का 2 प्लस का 2t डिवाइडेड बाय 1 माइनस t, और ये पूरा का पूरा होल क्यूब। आया कि नहीं आया? तो यहां पर ही बनेगा माइनस का इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, और यहां पर माइनस का 2t प्लस का 2t गया, 1 माइनस का 2, यहां पर एक माइनस आया, और नीचे हो जाएगा 1 माइनस t द होल क्यूब। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, उसके लिए इसको रब करना पड़ेगा। देखें इसके बाद की सारी कहानी यहां पर है दोहरानी। देखो माइनस का इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब आप बताओ माइनस 1 का क्यूब तो भैया कितना माइनस ही रहेगा, तो यहां से एक माइनस बाहर आ गया, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा तो 1 माइनस टी का होल क्यूब बन जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस टी द होल क्यूब अपॉन टी स्क्वायर dt। इसके बाद तो कहना ही क्या है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसका अपन होल क्यूब ओपन करते हैं, तो हो जाएगा 1, फिर होगा माइनस का टी क्यूब, फिर आएगा प्लस का 3t स्क्वायर, और फिर आएगा माइनस का 3t। क्लियर है कि नहीं है? और डिवाइडेड में t स्क्वायर आएगा। जैसे ही सेपरेट करोगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है, साइन अप्लाई करें, तो जैसे ही सेपरेट इंटीग्रेट करोगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 बाई टी स्क्वायर माइनस का t, ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का 3 बाई टी। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करना है। 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस का 1 बाई टी माइनस का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस का 3t माइनस का 3 ln मॉड ऑफ t प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? ये t को अपन फाइनली क्या लिखेंगे, अपन t को यहां पर अपन ने t x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 को रिप्लेस किया था, तो यहां पर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस का 1 बाई 2, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस का 3 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और माइनस का 3 ln के अंदर भी x माइनस का 1 अपॉन x माइनस का 2 प्लस का c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पूरा का पूरा आपका फाइनल आंसर आया। क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? तो ये तो तब करना था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी और मैनिपुलेटिव तब बना जब यहां पर m प्लस n2 का मल्टीपल नहीं है। अगर m प्लस n2 का मल्टीपल होगा तो ये क्वेश्चन और आसान चला जाएगा। अपन क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 4th रूट ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, 4th रूट ऑफ x माइनस 1 की पावर 3 एंड x प्लस 2 की पावर 5। बहुत आसान क्वेश्चन। आइए इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके देखें और m और n वाली फॉर्मेशन बनाएं, तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 की पावर 3/4, और ये हो जाएगा x प्लस 2 की पावर 5/4। क्या विद्यार्थी बात समझ में आ गई? आइए देखें, अब अगर आप m प्लस n करके देखोगे तो m प्लस n करोगे तो 8/4 कितना हो जाएगा 2, यहां पे आ गया 2, मतलब m प्लस n 2 या 2 का मल्टीपल आ जाए तो क्वेश्चन इजी है। पहले वाले क्वेश्चन में m प्लस n किया आपने, 2 का मल्टीपल नहीं था, तो इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी गया, लेकिन है इजी। यहां पर अगर m प्लस n 2 या 2 का मल्टीपल है तो इससे आसान क्वेश्चन कोई दुनिया में हो नहीं सकता। आइए आसान क्वेश्चन को सॉल्व करें। आपकी मर्जी है, इसको इसके नीचे लेके जाएं या इसको इसके नीचे लेके जाएं, लेकिन उतनी पावर होनी चाहिए जितनी पावर ऊपर है। जैसे मैंने कहा dx डिवाइडेड बाय,
मैं x प्लस 2 का फैक्टर नीचे क्रिएट करना चाहता हूं उतनी पावर में जितना 3/4 है, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 की पावर 3/4 जो था, मैंने x प्लस 2 की पावर 3/4 यहां पर क्या किया, डिवाइड, तो यहां पर करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां पर ऑलरेडी 5/4 पावर थी, 3/4 मैंने मल्टीप्लाई किया, ऐड होकर ही बन जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं है? बस कुछ मत करो, dx डिवाइडेड बाय x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की होल पावर कितना 3/4 और ये हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जैसे ही ये t लिखा हुआ है विद्यार्थियों, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 को मैंने t माना, ये पड़ोसी dt में जाएगा। देखिए कैसे, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1, जैसे नीचे वाले का स्क्वायर किया तो x प्लस 2 द होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1, ये पूरा का पूरा dx इज इक्वल टू कितना बना, dt। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 2 माइनस ऑफ माइनस 1, x जा चुका क्योंकि ये प्लस का, ये माइनस का, 2 माइनस ऑफ माइनस 1 इट विल बिकम 3 अपॉन x प्लस 2 द होल स्क्वायर, dx इज इक्वल टू कितना, dt। क्लियर है कि नहीं है? तो फाइनली यहां पर ये आ जाएगा dx डिवाइडेड बाय x प्लस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय कितना, 3। तो इंटीग्रेशन आ जाएगा dt 1/3 और ये हो जाएगा t की पावर 3/4। तो 1/3 t की पावर माइनस का 3/4 का इंटीग्रेशन देखें तो हो जाएगा 1/3 t की पावर माइनस का 3/4 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 3/4 प्लस का 1 प्लस का c, तो हो जाएगा 1/3 t की पावर 1/4 अपॉन 1/4, जो कि आपका आंसर आ गया 4/3 t की पावर 1/4। तो हो जाएगा 4/3, ये t कितना है, यहां पे हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2, तो हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 की पावर 1/4 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? क्या विद्यार्थी बात सबको समझ में आ गई? आइए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में भी x प्लस 3 की पावर 15/16 और x माइनस 4 की पावर 17/16 लिखा हुआ है। अगर आप m प्लस n करते हैं, अगर आप m प्लस n करते हैं तो 17 प्लस 15 आप करेंगे 32/16, 2 आ गया, तो यहां पर m प्लस n कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान। आइए इंटीग्रेशन दे रखा है dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 की पावर 15/16 इंटू x माइनस 4 की पावर 17/16। अब देखो सबसे आसान काम, या तो इसको इसके नीचे क्रिएट करो या तो इसको इसके नीचे क्रिएट करो। बेटर है इसको इसके नीचे क्रिएट करो, बेटर तो दोनों ही है, कुछ भी कर लो। तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय x माइनस 4 की पावर 17/16 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 की पावर 17/16। तो यहां पर मैंने डिवाइड किया तो यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x प्लस 3 का होल स्क्वायर और यहां पर आ जाएगा x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 की पावर 17/16। अगर आप इसको t मानते हो तो ये वाली पार्टी देखना dt में जाएगी। देखो कैसे, x माइनस 4 अपॉन x प्लस 3 को थोड़ी सी देर के लिए हम t मान लेते हैं। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1, माइनस का ऊपर वाले को छोड़ा x माइनस का 4 और नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। ये 3 माइनस ऑफ माइनस का 4 इट विल बिकम 7 अपॉन x प्लस 3 द होल स्क्वायर। x जा चुका था और ये हो जाएगा dx इक्वल टू कितना, dt। तो ये 7 भी अगर मैं यहां पे भेज देता हूं तो 1 अपॉन x प्लस 3 द स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाय 7। तो क्वेश्चन देखो आराम से रिड्यूस हो चुका है किस में, ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो ये रिड्यूस हो चुका है इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 7 अपॉन ये लिखा हुआ है t की पावर 17/16 और dx अपॉन ये पूरा dt बाय 7 में जा चुका। क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे को केवल ये सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करें। उम्मीद करता हूं आपने पड़ोसी वाली चीजें या पड़ोसी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो उसके बाद 1/7 बाहर, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय t की पावर 17/16 से फिर अपन यहां पर सॉल्व करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? तो हो जाएगा 1/7 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 17/16 dt हो गया। तो हो जाएगा 1/7 t की पावर माइनस का 17/16 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 17/16 प्लस का 1। इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/16 अपॉन माइनस का 1/16 इनटू में 1/7। क्लियर है कि नहीं है? फाइनली ये जो निकल कर आएगा दैट विल बी माइनस का 7/16 इंटू 1/t की पावर 1/16 प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर
देखो फाइनली ये हो जाएगा माइनस का 7/16 इंटू 1/t। t क्या था अपना? t था अपना x माइनस 4 अपॉन x माइनस 3 की पावर 1/16 प्लस का c। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक बात सबको समझ में आई? अगर आपको ये बात समझ में आई तो वीडियो को पॉज करें, खुद से ही अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करें। कुछ नहीं है इसमें, जरा सा मैनिपुलेशन है बिल्कुल वैसा ही। देखिए वीडियो को पॉज करके सबसे पहले विद्यार्थियों आप अपने आप ट्राई करिए क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेशन 2 अपॉन x 2 माइनस x की पावर 2। याद रखा है क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस एक्स की पावर 1/3 अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर 1/3 dx हो जाएगा। इंटीग्रेशन 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस का 1/3, तो 2 माइनस का 1/3 हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर 1/3, ये हो जाएगा पूरा का पूरा dx। बोलो हाँ या ना? अब ये चीज इसके नीचे क्रिएट करो या ये चीज इसके नीचे क्रिएट करो, बेटर ये चीज के नीचे क्रिएट करते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स की पावर 5/3 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर कितना? 5/3। और यहां पर 2 प्लस एक्स की पावर 5/3 मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स की पावर कितना? 2। क्लियर है कि नहीं है? 5/3 प्लस 1/3 6/3 इट विल बिकम 2। तो यहां पर बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स होल पावर 5/3 और ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस पार्ट को देखोगे तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स ये आपका t हो जाएगा, तो इसको मैंने t माना। तो 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू व्हाट? t। तो ये हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले को छोड़ा ऊपर का डेरिवेटिव अब की बार -1 है क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 और ये पूरा का पूरा dx इक्वल टू कितना आ गया? dt आ गया। बोले बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये दे रखा है आपको इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा देखो 2 प्लस का x और उसके आगे माइनस है तो हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का x, ये ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर और ये dx इक्वल टू कितना? dt। विद्यार्थी ये तो चल बसा, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर dx इक्वल टू कितना बना? dt बना। आइए इसको ध्यान से देखें तो ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt बाय माइनस का 4। तो यहां पर आ जाएगा 2 बाहर, इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय ये लिखा हुआ है t की पावर 5/3 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 4 बाहर, ये पूरा मिलके dt बाय माइनस का 4 और ये हो जाएगा t की पावर 5/3। इट विल बिकम माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस का 5/3 dt। तो हो जाएगा माइनस का 1/2 t की पावर माइनस का 5/3 प्लस 1। इसका इंटीग्रेशन बेहद आसान, माइनस का 5/3 प्लस 1 अपॉन माइनस का 5/3 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 t की पावर माइनस का, अगर एलसीएम लेंगे तो 2/3 अपॉन माइनस का 2/3। विद्यार्थी बात समझ में आएगी नहीं आई? ये माइनस माइनस काट दो, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 1 अपॉन t की पावर 2/3 प्लस का c, इट विल बिकम 3/4 इंटू 1 अपॉन t कितना था? t था आपका यहां पर 2 माइनस का x अपॉन 2 प्लस का x, 2 माइनस x अपॉन 2 प्लस x की पावर 2/3। ये है आपका आंसर। क्या विद्यार्थी बात समझ में आई? जल्दी से नोट डाउन करो तो 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। चलिए दोस्तों अब अंत में 3 क्वेश्चन को और अपन देखते हैं। देखिए जैसा पैटर्न इसके साथ बन रहा था वैसा ही साइन और कॉस के साथ भी पैटर्न बन सकता है। यहां पर भी विशेष तौर पे ध्यान दें, m प्लस n मेन चीज है। जैसे मैंने कहा कि पहले अपन ने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स माइनस का a की पावर m और x माइनस n b की पावर n, जिसमें m प्लस n अगर 2 का मल्टीपल होता है तो बात बन जाती है। क्लियर है? और 2 का मल्टीपल नहीं भी था तो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उससे ही बात बन जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यहां पर ठीक उसी तरीके से 1 अपॉन साइन एक्स की पावर m और cos x की पावर n में अगर m प्लस n भी 2 का मल्टीपल है तो भी इसी तरीके से बात बनेगी विद्यार्थियों। या तो आप इसको इसके नीचे या तो आप इसको इसके नीचे लेके आओ। क्लियर है? आइए वही क्वेश्चन अपन करते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। देखिए पहले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपको इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, ये लिखता हूं मैं तो लिखा हुआ है sin x की पावर 11/3 और ये लिखता हूं तो मैं लिखा हुआ है cos x की पावर कितना? 1/3। अब आप बताओ 11/3 प्लस का 1/3 इट विल बिकम 12/3। बाहर पटाके फूट रहे हैं, आप यहां पे ध्यान दें।
तो ये हो जाएगा 12/3। 12/3 का मतलब 4 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, मल्टीपल है 2 का 4। क्लियर है कि नहीं है? तो इसको इसके नीचे क्रिएट कर दो, तो हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय साइन एक्स की पावर 11/3, और जितना साइन की पावर है उतना कॉस की पावर आप डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई भी करें, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और लिखा हुआ है आगे cos x की पावर 1/3। क्लियर है कि नहीं है? और ध्यान से सुनो विद्यार्थियों, ये पार्टी तो बिल्कुल बनने के लिए तत्पर है। लिखा हुआ है sin x अपॉन cos x, इट विल बिकम cot x, सॉरी tan x की पावर 11/3, ये तो तैयार हो गया। अब आप देखिए cos x की पावर 11/3, cos x की पावर 1/3, इट विल बिकम cos x की पावर कितना, 4। घबराना नहीं है, आराम से बात बनेगी। ये लिखा हुआ है dx डिवाइडेड बाय tan x की पावर 11/3, और ऊपर जाकर ये वाले भाई साहब बन जाएंगे sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, बनते तो पावर 4 में, लेकिन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो अब आपको समझ में आ गया होगा, सर tan x को t मानोगे तो sec स्क्वायर एक्स dx dt में जाएगा। तो उससे पहले एक जो sec स्क्वायर एक्स बचेगा उसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस का tan स्क्वायर एक्स। बोलो बात समझ में आई? और ये लिखा हुआ है sec स्क्वायर एक्स dx, और नीचे लिखा हुआ है tan x की पावर 11/3। आइए विद्यार्थियों देखें, tan x को मैं t मानता हूं तो बिना कहे आप समझ जाइए कि ये dt चला जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 प्लस का टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t की पावर 11/3, फिर तो कहेंगे क्या, साइन सेपरेट एंड इंटीग्रेट। ये हो जाएगा 1 अपॉन टी की पावर 11/3, और ये हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन t की पावर 2 माइनस का 11/3। क्लियर है कि नहीं है? तो ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 11/3 प्लस का इंटीग्रेशन t की पावर, ये हो जाएगा 6 माइनस का 11, इट विल बिकम माइनस का 5/3 dt। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर माइनस का 11/3 प्लस का 1 अपॉन माइनस 11/3 प्लस का 1 आया, और यहां पर देखेंगे t की पावर माइनस का 5/3 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 5/3 प्लस का 1 आया कि नहीं आया? तो ये लिखा हुआ है t की पावर माइनस का 8/3 अपॉन माइनस 8/3, और ये लिखा हुआ है t की पावर माइनस का 2/3 अपॉन माइनस का 2/3। फाइनली यहां पर t लिख दीजिए, और कुछ नहीं tan x है, और प्लस का सी लगा दीजिए। क्लियर है कि नहीं है? तो ये आपका आंसर आ गया। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 1 किया, पहले अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, फिर करेंगे 2। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। आपके मन में आ रहा होगा सर ऊपर वाला क्वेश्चन तो साइन और कॉस में सेम एंगल एक्स में था, यहां पर तो एक्स है और यहां पर 2x है। विद्यार्थियों 2x को x में कन्वर्ट करना आपको भी आता है, तो dx डिवाइडेड बाय कॉस क्यूब x, और ये लिख देंगे अपन 2 sin x इंटू कॉस ऑफ x की पावर 1/2। क्लियर है कि नहीं है? ये √2 तो बाहर आ जाएगा, ये किसी को परेशान वैसे भी नहीं करता। dx डिवाइडेड बाय cos x की पावर 3 cos x की पावर 1/2 sin x की पावर 1/2 बना। तो ये जगह 1/√2 इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय cos x की पावर 3 प्लस का 1/2 विल बिकम व्हाट, 7/2, और ये हो जाएगा sin x की पावर 1/2। इसमें कोई तकलीफ? अगर आप देखोगे तो 7/2 प्लस का 1/2 और कुछ नहीं आएगा, ये m प्लस n बना। क्लियर है कि नहीं है? 2 का मल्टीपल, तो यहां पर 1/√2 कर देता हूं, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय ये चीज sin x को मैं इसके नीचे लेके आता हूं, या cos x आप इसको इसके नीचे लेके आओ, बेटर है sin x को इसके नीचे लेके आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, cos x की पावर 7/2 अपॉन sin x की पावर 7/2, और ये हो जाएगा sin x की पावर कितना, 4। क्लियर है कि नहीं है? 7/2 प्लस का 1/2 8/2, इसका मतलब 4 आ गया। 1/√2 ये तो हो जाएगा देखो cot ऑफ x की पावर 7/2, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cosec की पावर 4, जिसको मैं लिखूंगा cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x। आप देखिए सेम पैटर्न बन रहा है पूरा का पूरा। एक cot को अगर मैं t मानूंगा तो ये dt में चला जाएगा माइनस के, और एक को मैं लिखूंगा वापस से चेंज करके 1 प्लस का cot स्क्वायर। आइए विद्यार्थियों इस वाले पार्ट को रब करें ताकि बात बन जाए। देखो फाइनली उसके बाद अपन इंटीग्रेशन, इसके बाद की कहानी यहां पर अपन दोहरा रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, और ये लिखा हुआ है cosec स्क्वायर एक्स dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cot x की पावर 7/2। क्लियर है कि नहीं है? तो हो जाएगा cot x इक्वल्स टू t माइनस का cosec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का dt डिवाइडेड बाई t की पावर 7/2। तो हो जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर अपॉन t की पावर 7/2 माइनस का, ये हो जाएगा t की पावर माइनस का 7/2,
और ये हो जाएगा प्लस का टी की पावर 2 माइनस का 7/2 माइनस का 3/2। क्लियर है कि नहीं? दोनों को आराम से सॉल्व करिए। देखो टी की पावर माइनस का 7/2 प्लस का 1 अपॉन माइनस का 7/2 प्लस 1, और ये जगह टी की पावर माइनस का 3/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 3/2 प्लस 1। तो फाइनली आ गया विद्यार्थियों टी की पावर माइनस का 5/2 अपॉन माइनस का 5/2, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 1/2। बोलो हाँ है ना? ये माइनस निकाल के इधर प्लस कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/5 टी की पावर 5/2, ये हो जाएगा प्लस का 1/टी की पावर 1/2 और प्लस का सी। आया कि नहीं आया? जहां पर टी और कुछ नहीं है, ये है आपका cot x। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात बनी कि नहीं बनी? आइए अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय, ये लिखा हुआ है x माइनस पी की पावर 3/2 और लिखा हुआ है x माइनस क्यू की पावर 1/2। हाँ या ना? x माइनस पी की पावर 3/2 और x माइनस क्यू की पावर 1/2। अब अगर अपन इसको ध्यान से देखें, वही क्वेश्चन बन गया m प्लस एन। देखिए m प्लस एन कितना आ गया? 2 आ गया। ये इसके नीचे लेके आ जाइए, तो dx डिवाइडेड बाय x माइनस पी की पावर 3/2, तो x माइनस क्यू की पावर अगर मैं 3/2 से डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये 2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय x माइनस पी अपॉन x माइनस क्यू द पावर 3/2 और ये लिखा हुआ x माइनस क्यू द होल स्क्वायर। विद्यार्थियों आज का पूरा लविंग फॉर्म एक ही चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बस छोटे छोटे मैनिपुलेशन है जो आपको देखने हैं। इसमें मैनिपुलेशन में नहीं है, बस आपको फॉर्म चेक करनी है। इनको क्लब कर दो, जो सेम बेस के हैं उनको सेम में रखो और जो अलग अलग है उनको अलग रखो, और पावर चेक करो। m प्लस एन 2 का मल्टीपल है तो बाकी सारे क्वेश्चन, और 2 का मल्टीपल नहीं है, m प्लस एन वाली फॉर्मेशन कुछ बन रही है, तो भैया तब भी वैसा का वैसा ही सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो हो जाएगा x माइनस का p अपॉन x माइनस का q इज इक्वल टू कितना? t। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाले को छोड़ा, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1। ये पूरा का पूरा dx इज इक्वल टू कितना? dt। तो फाइनली ये बनेगा p माइनस का q अपॉन x माइनस q द होल स्क्वायर dx इक्वल टू कितना? dt। ये p माइनस q अपॉन इसके नीचे लेके आ जाते हैं। बोलो सही कि नहीं? तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय 1 अपॉन पी माइनस क्यू मैंने बाहर कर दिया। देखो ये पूरा दोनों मिलके 1 अपॉन पी माइनस क्यू लिखा। क्लियर है कि नहीं है? और ये जगह टी की पावर 3/2। विद्यार्थियों कहना ही क्या है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए कह देते हैं कि बस इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। 1 अपॉन पी माइनस क्यू इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस का 3/2 dt, ये हो जाएगा टी की पावर माइनस का 1/2 अपॉन माइनस का 1/2 और 1 अपॉन पी माइनस क्यू ऑलरेडी चल रहा है, प्लस का सी। तो हो जाएगा 2 माइनस का अपॉन पी माइनस का क्यू इंटू 1 अपॉन टी, किसको माना था? x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू। तो हो जाएगा x माइनस पी अपॉन एक्स माइनस क्यू का रूट प्लस सी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें अपन ने एक लविंग फॉर्म कवर किया, जिसमें अपन ने दो चीजें देखी कि साइन कॉस में भी बन सकता है और दो लीनियर फैक्टर्स की पावर में भी कुछ आ सकता है। बस आपको ये देखना है m प्लस एन 2 का मल्टीपल है कि नहीं है, आराम से बात बनती चली जाएगी। एक को दूसरे के नीचे लेके आओ सेम पावर में, और अपने आप ही वो डिफरेंशिएशन में चला जाएगा, पड़ोसी वाला पार्ट, और आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ।